दोस्तों, आज की कहानी है सास और बहू। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने में है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराए और काम पर लग गई। दोपहर के खाने के वक्त हुआ। सास तो फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से है, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह की 10 बज गई। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी को साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बजे गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती है। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया। सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोगों हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वो सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरी बात कैसे एक घर संभालेगी। आस पड़ोस बोले को तो जानते ही है ना साहेब, वो बस बहाना ढूंढने और नुक्स से निकालते हैं। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसे खाना है, ऐसे बहू है, ये वो बेगरहा दिन का खाना है चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों को साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाए, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी।
सबने उसको गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति की ऑफिस को दोस्त को साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोलते टूट गए। पति गुस्से में दो झापड़ अपने पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसके पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड ही खराब कर दिया। यह नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीबी ला रखी है तूने, उसे तो नहीं मानो की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस के औरतों की और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारे बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटी की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त तो कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरे बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरे बहू की किसी ने भी एक शब्द भी कहा तो। और पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी इसने हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लग रही। तेरे यार दोस्तों की भी अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों की जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू की कमरे में आ गई और बहू को हाथ पकड़कर बाहर लाए। सबके सामने कहने लगी, इसने कहा अपनी बहू की घर से निकालने की, दूसरे बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावना समझती जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीछे। और तुम कहते हो कि दूसरे बहू ले आऊं। ऐद है ना चुटकी की दादी अपने बहू की करतूते। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी ऐसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारी पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम हो, सब हो जो
कोयल और हीरे में फर्क नहीं जानते, कोयला और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर अगर आइंदा मेरे बहू को बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे बहू नहीं, मेरे बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू की कमरे ने खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही है, क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे भी तू ही मेरा घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और एक ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत ही मीठे होते हैं, बस बात कड़वी होती है। तो कैसी लगी आज की ये सास बहू की कहानी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।